हाँ, नमस्ते बच्चों। पीएससी फाउंडेशन माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आप पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि। इस कविता के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जितने भी आलस्य में पड़े हुए लोग हैं उन सबको एक नए प्रभात का संदेश देना चाहता है। और ऐसे जो लोग हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ये संदेश देते हैं, ये कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, उन सबको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये समझाना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी तो मेरे जीवन में कोमल जो वसंत है उसका आगमन हुआ ही है। आधा पार्ट आपने कल पढ़ लिया था इसका, और जो आगे वाला पार्ट है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, यानी इससे पहले वाला जो हो गया है तुम्हारा वो कुछ इस प्रकार था। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात ये और उससे आगे जो है वो ये है। देखिए, प्रसंग में मैंने आपको कल भी बताया था, प्रसंग में ये होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वसंत में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित कविता है ध्वनि, उससे लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि सुंदर प्रभात की बेला में जो नींद से अलसाई हुई, ये कल का था, और जो आज का तुमको लिखना है उसमें क्या लिखना है, उसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है। संदर्भ जो कि तो रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता से लिया गया है। और इसमें कवि ने नींद से बोझिल निद्रा में जो डूबी हुई जो कलियां हैं उनको जगाने और उनमें अमृत रूपी अमृत से सींचकर उनको हरा भरा करने का प्रयास जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है, उसका वर्णन इस आगे वाले जो पार्ट में कविता का जो आगे वाला भाग है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए सूर्यकांत जी। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे भी जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। देखिए, इसमें थोड़े से जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। हालांकि मैं सबका पीडीएफ आपको डालने वाला हूँ। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर होंगे, अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से नोट कर लेना है। शब्दार्थ कठिन शब्दार्थ होंगे उनको भी साथ साथ नोट करते जाना। पुष्प पुष्प, देखिए पुष्प का मतलब होता है बेटा फूल। क्या होता है? फूल। कुसुम भी बोलते हैं इसी को, ये इसके पर्यायवाची भी ध्यान रखना। प्रसून भी बोलते हैं। तंद्रालस, तंद्रालस ये नींद से अलसाई हुई, नींद से अलसाई हुई। इसके अलावा है लालसा। लालसा माने होता है बेटा इच्छा। जैसे आप कामना में कहते हैं, क्या कामना है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, क्या लालसा है आपकी। इसके अलावा हम बात करें नव माने नया होता है बेटा। जीवन जिंदगी होता ही है अमृत, आप जानते हो बस, जिसका विलोम शब्द जहर होता है अमृत का, ध्यान रखना। अमृत का वैसे पर्यायवाची अमीय पीयूष सुधा, ठीक है। सहर्ष, हर्षपूर्वक, हर्ष सहित, अच्छा प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है। सींचना, उनमें एक नयापन देना, ठीक है। द्वार मान होता है दरवाजा, द्वार मान होगा बेटा दरवाजा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे भी जहां, और जहां का मतलब होता है बेटा संसार। अनंत, और अनंत का मतलब होता है बेटा जिसका अंत नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो, जिसका अंत नहीं होता उसे अनंत बोलते हैं। और अंत जो लास्ट का अंत है इसका मतलब होता है समाप्त।
ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो पीडीएफ में भी मैं आपको साथ में कठिन शब्दार्थ पूरे कविता के एक साथ भेज दूंगा, उनको भी आप और इनको भी साथ साथ आप नोट करते जाना, सारे याद भी रखने हैं। देखिए, ध्वनि कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हम सबको एक नया, हमारे मन में जितने भी युवा हैं जो हमेशा आलस्य में पड़े रहते हैं, उन सबको ये संदेश देना चाहते हैं, उन सब में एक नई आशा, एक नई किरण, नए उत्साह का संदेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता के माध्यम से अभी क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हम सबको क्या संदेश देते हैं। सभी लोग नींद में आलसाए हुए हैं और बसंत ऋतु, ध्यान रखना इसका साथ साथ बसंत के साथ वर्णन, बसंत में समावेश करके ही यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही बसंत का आगमन होता है, पिछली वीडियो में आप सारी व्याख्या देख चुके हो, जैसे ही बसंत का आगमन हुआ, पेड़ पौधों में एकदम से नयापन आ गया, हरियाली पेड़ पौधों में आ गई, पेड़ों ने अपना सारा जो पुराना जो रौनक उनकी समाप्त हो चुकी थी वो एकदम से खत्म हो गई है और यहाँ पर पेड़ों में नई सुंदरता आ चुकी है। कवि वसंत ऋतु के माध्यम से अपने स्वप्निल मृदुल जो कोमल हाथ हैं उनको उन कलियों पर फेर करके उनको नए प्रभात का संदेश देना चाह रहे थे। और आगे क्या कहते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। देखिए, प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक फूल जो अलसाए हुए हैं, ऐसे फूल जो अलसाए हुए हैं, कवि कहता है कि एक एक फूल से आलस्य को, तंद्रालस, आलस जो नींद से अलसाया हुआ, नींद में जो आलस्य होता है वो आलस है ये, जो एक एक पुष्प से वो आलस्य को खींचना चाहते हैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन से आलस की भावना को दूर कर उनके मन में एक नए जीवन का अमृत, एक नए जीवन का अमृत खुशी खुशी भर देना चाहते हैं शहर से, यानी हर्षपूर्वक भर देना चाहते हैं या खुशी खुशी भर देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। देखिए, कवि कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस को खींच लूंगा, आलस को समाप्त कर दूंगा, आलस का को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन से आलस की भावना को दूर कर उसके मन में एक नए जीवन का जो अमृत है वो खुशी खुशी भर देना चाहते हैं। कभी युवा मन से आलस्य और निराशा की भावना को दूर कर संसार में अमर होने का भी संदेश देते हैं। देखिए क्या कहते हैं आगे, द्वार दिखा दूंगा उनको, और उनको एक ऐसा रास्ता दिखा देना चाहते हैं कभी, फिर उनको उन्हीं लोगों को जो बिल्कुल आलस्य में पड़े हुए हैं, तंद्रालस, जो आलस्य से नींद से जो अलस आए हुए हैं, उनको द्वार दिखा दूंगा। फिर उनको कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फिर उनको मैं ऐसा रास्ता दिखा दूंगा है मेरे भी जहां अनंत, कभी उनको ऐसा दरवाजा दिखा देना चाहते हैं, अर्थात निराशा की, आलस्य और निराशा की भावना को दूर कर संसार में अमर होने का दरवाजा, द्वार दिखा दूंगा उनको। कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संसार में निराशा को, निराशा की जो हीन भावना है उसको खत्म करके, एकदम से आलस्य को खत्म करके और संसार में अमर होने का रास्ता, अमर होने का जो दरवाजा है वो उनको दिखा देना चाहते हैं। है मेरे में जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। जिस तरह वसंत नवजीवन का संचार करता है ना, उसी तरह कभी भी लोगों के जीवन में नव संचार करेगा, कभी भी लोगों के मन में नए जीवन का संचार करना चाहते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से प्रत्येक पेड़ पौधों में एक नएपन का संचार होता है, एक नयापन ही उनकी तरफ, चारों तरफ हरियाली, अच्छे अच्छे सुंदर चारों तरफ बाग बगीचे दिखाई देते हैं, जिस प्रकार उनमें सुंदरता भर जाती है, उसी प्रकार कभी प्रत्येक युवा के मन में एक नई स्फूर्ति, नया संचार भर देना चाहते हैं, नया संचार भर देना चाहते हैं। कभी कहता है कि उसके जीवन में अभी बसंत आया ही है, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। ये कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रत्येक रूप से उन आलसी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ये मत सोचो कि मेरा अंत ऐसे ही हो जाएगा, अरे अभी तो मैंने काव्य रचना प्रारंभ की है, अभी तो मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी कैसे भी मेरा अंत नहीं हो सकता। इस प्रकार इस ध्वनि कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बसंत ऋतु के जरिए, बसंत ऋतु के माध्यम से, जिस प्रकार बसंत ने सारी पुरानी चादर वस्त्रों से हटा के और एक नई चादर वस्त्रों, नई चादर पेड़ पौधों ने ओढ़ ली है, प्रकृति ने यहाँ पर अपना श्रृंगार जो किया है, सरसों में फूल खिल रहे हैं, आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। नए नए पेड़ पौधों में सारी पुरानी कोमल पत्तियां खत्म होकर नई नई कोमल पत्तियों का आगमन हुआ।
उनसे प्राकृतिक सौंदर्य जितना बढ़ा, ऐसे ही कवि के जीवन में भी एकदम से नयापन आया है। वसंत ऋतु रूपी राजा ने आगमन किया है और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में नयापन लाके सभी आलसी युवाओं को ये संदेश दिया है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अर्थात अभी ही तो मेरे जीवन में जो मृदुल कोमल वसंत है उसका आगमन हुआ है, अर्थात अभी मेरे काव्य रचना करने का समय आया ही है। इस प्रकार ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि जो रचना है समाप्त होती है। एक पाठ तुम्हारा जो ध्वनि कविता थी वो इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है। इसकी जो व्याख्या है वो बार बार वीडियो को देख के आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कठिन शब्दार्थ मैंने आपके सामने दे दिए हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आगे दे दिए जाएंगे PDF के माध्यम से। आप सबको कॉपी में उतारते रहना। थैंक यू।